अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं डॉकर, वीएम्स और वीएम और डॉकर का कंपैरिजन देखने वाला हूं। सबसे पहले आप डेवलपर के पास पहले जाते थे तो डेवलपर एक कोड आपको बना के दे देता था। तो आप क्या करते थे, उस कोड को या फिर उस ऐप को आप लेके जाते थे क्लाइंट साइड पे। तो आप एप्लीकेशन रन करते थे तो वो कुछ एरर दे देता था, जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है क्लाइंट साइड पे नहीं चलती थी। ये एक टर्म आपने अक्सर सुनी होगी, इट वर्क्स ऑन माई मशीन बट नॉट ऑन क्लाइंट मशीन। अब इसमें होता क्या है, डेवलपर के पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे ये एक एप्लीकेशन मुझे बना दो, मुझे सॉफ्टवेयर बना दो जो कि मुझे चाहिए, उसकी ये रिक्वायरमेंट है। डेवलपर क्या करता है, बना के दे देता है, और ये जब क्लाइंट साइड पे जाता है तो ये एप्लीकेशन रन नहीं होती। तो इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो इसका हल क्या है, देखें ये इशू आता क्यों है। डेवलपर एक कोड रन कर रहा है, ठीक है, एक डेवलपर है कोड लिख रहा है, तो उसमें क्या होगा, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम उसने यूज़ किया होगा और पाइथन का वर्जन 3.11 यूज़ कर रहा होगा और उसकी कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। अब जब उसने क्लाइंट साइड पे दिया तो क्लाइंट साइड पे तो लिनक्स चल रहा है और पाइथन का वर्जन कुछ और चल रहा है, उसकी लाइब्रेरी जो डिप्लॉयमेंट के लिए उसने रखी हुई है वो और है। तो ये इस तरह के इश्यूज तब राइज करते हैं। तो इसका सलूशन क्या निकाला, सलूशन ये निकला कि हम ना उसको टेस्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। डेवलपर ने कोड लिखा, कोड हमने लिया और उसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए हम पहले क्या सर्वर यूज़ करते थे, ठीक है। सर्वर ख़त्म हुआ तो फिर हमने सर्वर की जगह वीएम्स ले आए, ठीक है। अब क्या होता है, डेवलपर ने एक इन्वायरमेंट में कोड रन किया, हमने वर्चुअल मशीन में डिटो कॉपी उसका पाइथन का जो वर्जन था वो पकड़ा, उसकी इमेज बनाई और इमेज बना के उसके ऊपर एप्लीकेशन हमने रन कर दी। वर्चुअल मशीन होता क्या है, एक ही मशीन के ऊपर हम मल्टीपल ओएस क्रिएट कर लेते हैं और उसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्टिंग या उस इन्वायरमेंट में हम उसको रन करके चेक कर लेते हैं। अब वर्चुअल मशीन की थोड़ी सी हायरार्की आपको मैं बताता हूँ। उसमें ये देखें, वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर क्या होता है, होस्ट ओएस, ठीक है। ये हमारे रिसोर्स के ऊपर, रिसोर्स हम किसको कहते हैं, रिसोर्स हम कहते हैं एक मशीन को, ठीक है। मशीन के अंदर क्या होता है, रैम आ जाती है, रोम आ जाती है, पोर्ट आ जाती हैं, जीपीयू आ जाते हैं, एक्सेट्रा सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें अपनी हार्डवेयर के साथ, ठीक है, हम अपनी मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकें। उसके ऊपर हम हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं। हाइपरवाइज़र क्या होता है, वर्चुअल बॉक्स होता है और ओरेकल होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इमेज को उस वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर हम ऐप को चलाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब हम यहाँ पे इमेज क्रिएट करते हैं ना, तो वो डेडिकेटेड पूरे का पूरा जो रिसोर्स होता है ना आपकी मशीन का, वो मिल जाता है उसको। मतलब उसको 2 GB रैम चाहिए इस एक इमेज को रन करने के लिए और इतनी उसको हार्ड ड्राइव की रोम चाहिए, वो सारी की सारी ना रिसोर्सेज एलोकेट हो जाता है। अब 3 मशीनें बनाई तो तीनों के लिए अगर 2-2 GB रैम रखेंगे तो 6 GB रैम तो ये ले जाएंगे, और जो ओएस है, होस्ट ओएस है जिसके ऊपर ये चल रही है, तो उसको भी कोई चाहिए, तो वो भी तकरीबन 4-5 GB या 6 GB तो अपने पास रखेगा। तो इस वजह से इसका हायरार्की कुछ इस तरह की होती है। सबसे पहले बेस लेयर होती है, हार्डवेयर लेयर, फिर उसके बाद होस्ट ओएस विंडोज़ का, फिर उसके ऊपर हाइपरवाइजर, और हाइपरवाइजर के ऊपर मल्टीपल मशीन्स रनिंग हो रही होती हैं। ये होता है हमारा वीएम का आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आया, रिसोर्स हमारे डेडिकेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है और स्केलेबल आप इसको नहीं कर सकते मशीन को, और करना पड़ेगा वही दोबारा, मतलब सारा अनइंस्टॉल करे, ख़त्म करे और फिर वो लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। तो बहरहाल ये इसका वीएम का आर्किटेक्चर है। अब इसका सलूशन क्या निकला, विद द पैसेज ऑफ टाइम सलूशन निकला डॉकर। डॉकर क्या करता है, डॉकर का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह, होस्ट ओएस, उसके ऊपर डॉकर इंजन इंस्टॉल होता है,
ठीक है, और उसके अंदर कंटेनर्स रन होते हैं, ठीक है। अब जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये अपनी अलहदा से कोई इमेज नहीं बनाते, ना ही अपनी रिसोर्स डेडिकेट करते हैं, मतलब इनके लिए हमें कोई रिसोर्स डेडिकेट नहीं करने पड़ते। अब ये क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल कंटेनर कोई रन हो रहा है ना, तो डॉकर इंजन के पास अगर विंडो चल रहा है तो डेस्कटॉप इंजन करना पड़ता है ताकि वो उसको रिसोर्सेज विंडोज़ के यूज़ कर सके, ठीक है। लेकिन अगर लिनक्स का आपका होस्ट है ना, तो आपका जो कंटेनर होता है डायरेक्ट होस्ट के कर्नल को यूज़ करता है और उसकी रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद ख़त्म कर देता, ठीक है। अपना उसने प्रोसेस किया, रन करने के बाद उसको ज़रूरत है तो वो होस्ट के रिसोर्स को यूज़ करेगा, अदरवाइज ख़त्म हो जाएगा, उसके कर्नल को यूज़ करता है। अब यहाँ पे ना तो हमें इमेज मतलब वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ता है, ना ही हमें इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, ना ही हमें रिसोर्सेज जो होते हैं डेडिकेट करने पड़ते हैं। तो इस वजह से आज का ट्रेंडिंग में भी है डॉकर, और हम डॉकर को ही यूज़ करते हैं। इसका कंपैरिजन देखा जाए तो यही होता है कि वर्चुअल बॉक्स स्केलेबल नहीं है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, और ट्रेंडिंग में भी अब ये नहीं रहा। रिसोर्स हमें ज़्यादा रखने पड़ते हैं, अगर हम वीएम को चलाएं तो ये प्रेफरेबल भी नहीं है। तो इस वजह से हम डॉकर आर्किटेक्चर को प्रेफर करते हैं और इसी को हम यूज़ करते हैं। आपको डॉकर और वीएम में एक एग्जाम्पल देता हूँ रियल। अब देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक सोसाइटी में जाए ना, तो हम अपने एक घर बनाए ना अलहदा से, तो घर के लिए अलहदा से इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है वो भी लगवाना पड़ता है, गैस वो भी लगवानी पड़ती है। घर के ऊपर अगर जारी बात है पानी की ज़रूरत पड़ती है और टंकी भी लगवानी पड़ती है, पानी स्टोर करना भी पड़ता है। ये हम क्या करते हैं, ये हम कर रहे हैं वर्चुअल मशीन।